वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मेन PYQs 2024 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स के अंदर। और जो भी हमारा टॉपिक है वो है बायनोमियल थ्योरम। इससे पहले हमने बायनोमियल थ्योरम के 4 पार्ट और बनाए हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले की वीडियोस भी देखिए। सो दिस इज़ लास्ट पार्ट इन विच वी विल कवर 2024 JW PYQs। JW मीन्स PYQs। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू। इसके अंदर हमें रैशनल टर्म पूछे गए हैं। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो यूज़ होगा वो वही है कि x प्लस वाई की पावर n का जनरल टर्म क्या होता है। तो tr प्लस वन जो होता है डेट इज NCR x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर r। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो tr प्लस वन हमें दिखेगा n का काम 15 कर रहा है तो 15CR, आगे है 2 की पावर 1/5, इसकी पावर में चला जाएगा 15 माइनस r, और पीछे हमारा 5 की पावर 1/3, इसकी पावर में हो जाएगा r। अब हम देख सकते हैं दिस विल बिकम, इसमें कांस्टेंट टर्म जो है उसको एक बार अलग कर लेते हैं और r वाले टर्म को हम अलग कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म में 2 की पावर 1/5 जो है ये 15 माइनस आर के साथ अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सारे कांस्टेंट ही है तो हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर में आप देख सकते हैं जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 15/5 दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम r/5। यहाँ पे आप देखोगे 5 की पावर r/3 दिखेगा। अब देखिए रैशनल टर्म का क्या मतलब होता है। रैशनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। हमारा जो NCR होता है ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, इंटीजर। जैसे n चीज़ों में से 8 चीज़ों का सिलेक्शन, तो हम जानते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ केसेस हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए NCR की वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है। दूसरा चीज़ 2 की पावर और 5 की पावर में देखो, अगर 5 की पावर r/3 है, इसको हमें रैशनल बनाना है तो ये रैशनल तभी बन पाएगा जब r 3 का मल्टीपल होगा। देख सकते हैं अगर r 3 का मल्टीपल होगा तो देख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 बन सकता है। तो r की पावर 5 की पावर जो भी है वो हमारा इंटीजर दिखना चाहिए, तभी ये रैशनल बन पाएगा। सेम 2 की पावर 3 माइनस r/5, इसके अंदर भी 2 की पावर 3 तो अलग हो जाएगा लेकिन 2 की पावर में दिखेगा माइनस r/5। तो हम इसको भी अगर ध्यान से देखें तो 3 माइनस r/5 ये भी हमारा कैसा दिखना चाहिए, इंटीजर, तभी 2 की पावर समथिंग रैशनल बनेगा। और इसके अंदर हम देख सकते हैं r किसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, तभी 2 की पावर हमें क्या दिखेगा, रैशनल। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कब कब पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए r को हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 भी होना पड़ेगा और मल्टीपल ऑफ 5 भी होना पड़ेगा। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का, तो हमें मिलेगा 3 और 5 का एलसीएम 15। तो r अगर मल्टीपल ऑफ 15 का हो जाए, 15 का मल्टीपल हो जाए तो वो 3 का भी मल्टीपल कहलाएगा और 5 का भी मल्टीपल कहलाएगा। इससे हमारे दोनों टर्म्स इंटीजर बन सकते हैं या रैशनल बन सकते हैं। इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब हम इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो r की वैल्यू सबसे पहले हम 15 के मल्टीपल में 0 भी आएगा तो r की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला टर्म हम रखेंगे 15, 15 में भी कोई दिक्कत नहीं, r/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला 30 आना चाहिए, फिर 45, ऐसे चलना चाहिए। हमने यहाँ पे बोला 30 पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि n जो है वो हमारा 15 है और हम जानते n और r में n हमेशा r से बड़ा होता है या इक्वल होता है। अभी n कितना है, 15, तो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 15। तो हमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी, जब r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 15 हो। उसी केस के अंदर ये तीनों टर्म्स रैशनल दिख रहे हैं, ये तो रैशनल ही है और ये दोनों भी हमें क्या दिखेंगे, रैशनल। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कितने टर्म्स रैशनल है तो हम बोल सकते हैं टोटल रैशनल टर्म्स जो है हमारे पास में वो दो ही है। टोटल रैशनल टर्म्स हम बोल सकते हैं हमें यहाँ पे सिर्फ दो मिलेंगे। एक हो जाएगा जब r इक्वल टू 0 रखते हैं और एक हो जाएगा जब r इक्वल टू 15 रखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ रैशनल टर्म्स,
तो पहला जब r इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको t1 मिलेगा 15c0, और ये हो जाएगा 2 की पावर में 3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 0। और जब r की वैल्यू 15 रखोगे तो ये हो जाएगा t16, और ये दिखेगा 15c15, इसके अंदर हम रख रहे हैं। और 2 की पावर में जब आप यहाँ r के लिए 15 रखोगे, 15/5 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 15/3 करोगे तो 5 आ जाएगा। सो दोनों का सम पूछा था क्वेश्चन में, तो दोनों का सम कर लेंगे हम लोग। 15c0 1 होता है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू जो आपकी दिख रही है दिस विल बिकम 8, और 8 को जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा 8, और यहाँ पे हम देखेंगे 15c15 अगेन 1 होता है, और 5 की पावर 5, यहाँ पे 5 की पावर 5 को जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3125, 625 इंटू 5 3125, तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 3133। सो हमारा ये फाइनल आंसर कहलाएगा 3133। सो वी विल चेक इट, इसमें ऑप्शन 3133 दे रखा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 5 एंड x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर r एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अब आप देख सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होंगे। तो x की पावर r का कोफिशिएंट 1 + x की पावर n में क्या कहलाता है, NCR। ये कैसे आता है, वैसे ही जनरल टर्म हम लिखते हैं TR + 1, 1 की पावर में n - r वो 1 ही हो जाएगा, और x की पावर में r आ जाएगा, तो दिस विल बिकम NCR। ABC अगर AP में है तो बीच वाला टर्म का डबल 2B किसके बराबर दिखता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के बराबर। तो यहाँ से 2B हमें दिखेगा A + C, और एक ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, NCR के नीचे अगर NCR - 1 है तो ये क्रॉस में आएगा जिसका R छोटा होगा, जैसे R - 1 छोटा होता है, R और R में से एक का डिफरेंस हो, और जिसका R छोटा होता है उसका डिफरेंस n में से r - 1 को घटाएंगे, n - r + 1 क्रॉस में आता है, और छोटा वाला r क्रॉस में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल 10c4 अपॉन 10c3, देख सकते हैं 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो जो छोटा वाला r है उसका डिफरेंस आएगा 10 - 3, ये क्रॉस में ऊपर चला जाएगा, और बड़ा वाला r नीचे आ जाएगा। ये क्रॉस में रिजल्ट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 6 और x की पावर 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीन टर्म क्या क्या आएंगे। x की पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा NC4, x की पावर 5 का कोफिशिएंट हो जाएगा NC5, और x की पावर 6 का कोफिशिएंट हो जाएगा NC6। ये क्वेश्चन में हमें किस में दे रखे, AP में। अगर ये तीनों टर्म AP में है तो बीच वाले का डबल कर लेंगे, 2 टाइम्स NC5, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ NC5 को डिवाइड कर लेता हूँ, बाकी NCR को ओपन करना भी हम जानते हैं। NC5 को डिवाइड करने से क्या होगा, मेरा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो तीनों को NC5 से डिवाइड करूँगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये NC4 अपॉन NC5, एंड दिस विल बिकम NC6 अपॉन NC5। नाउ यू विल सी कि 4 और 5 में डिफरेंस एक का ही है, छोटा वाला सफिक्स 4 है, तो n में से 4 को घटाएंगे, ये ऊपर में है तो इसका रिजल्ट नीचे आएगा, n - 4 नीचे आ जाएगा, और बड़ा वाला सफिक्स 5 क्रॉस में ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे था। 6 और 5 में 1 का डिफरेंस है, तो छोटा सफिक्स 5 है, तो अगर नीचे है तो ऊपर रिजल्ट जाएगा, ऊपर इसका डिफरेंस आता है, नीचे बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। अब हम पूरी इक्वेशन को 6 इंटू n - 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू n - 4, इसको करेंगे 6 इंटू n - 4 से, n - 4 कट जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, और ये दिखेगा n - 5, 6 से गुणा करेंगे तो 6 कट जाएगा, और n 4 बच जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनता नज़र आ रहा है, ये हो जाएगा 48, दिस विल बिकम 30, एंड दिस विल बिकम n² माइनस 9n प्लस 20। सो ये क्वाड्रेटिक बनेगा n², इसको अगर देखेंगे वहाँ जाएगा 12n, तो माइनस 21n हो जाएगा, ये 50 वहाँ जाएगा, तो दिस विल बिकम 98। सो वी विल फैक्टराइज इट, जैसी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक n-7 और एक आ जाएगा n-14। तो यहाँ से n की दो वैल्यू मिलेगी, एक 7 और एक 14। हमें n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है,
तो मैक्सिमम कितना दिख रहा है 14, और अगर मिनिमम पूछेगा तो हमें मिनिमम कितना दिखेगा 7। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो मैक्सिमम के हिसाब से 14 आंसर आएगा, सो 14 विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज p, देन 108p क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x प्लस वाई की पावर n, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा सेम वही है। जनरल टर्म कितना होता है टी आर प्लस एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। मतलब आगे जो लिखा है उसमें तो डिफरेंस आता है n माइनस आर, पीछे जो लिखा है उसमें डायरेक्ट आर चढ़ता है। अब मैं इसके अंदर कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर x की पावर क्या आ जाए 0। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में x के बहुत सारे टर्म्स आएंगे। जब x की पावर 0 आ रही होगी, इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का मतलब ही यही होता है जिसमें x की पावर 0 है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो 5 अभी कांस्टेंट टर्म है, इस 5 को हम x की पावर 0 की तरह भी सोच सकते हैं। मतलब x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है इतना, तो ये वाला कांस्टेंट टर्म हमको निकालना है। अब मैं इसमें एक्सपेंशन करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म हमें दिखेगा 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9। सेकेंड टर्म दिखेगा 2x इंटू 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9। और थर्ड टर्म दिखेगा माइनस 3x क्यूब 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9। अब इसके अंदर हमें कांस्टेंट टर्म ढूंढना है। अब उसके लिए हमें पहले इसका जनरल टर्म क्या होता है उसका आइडिया होना चाहिए, ताकि हम x की पावर 0 का कोफिशिएंट इसमें निकाल सकते हैं। इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो x ऑलरेडी बाहर बैठा है, तो इसमें x की पावर -1 का कोफिशिएंट ढूंढना होगा, ताकि x की पावर 1 x की पावर -1 करके x स्क्वायर 0 बन जाए। अगर बाहर x क्यूब है तो इसके सारे टर्म के साथ x क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो इसके अंदर जब x की पावर -3 आ रहा होगा वही कांस्टेंट हमारा आंसर होगा, क्योंकि x की पावर 3 x की पावर -3 मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर 0 बनेगा। तो पहले सारा खेल हम इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म हम निकालने वाले हैं किसके अंदर 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x का। तो जनरल टर्म हम देख सकते हैं, वो हमें दिखेगा, पहले हम लिख लेते हैं NCR, n का काम 9 कर रहा है तो 9CR, आगे 3/2x स्क्वायर, इसकी पावर में आ जाएगा 9 माइनस आर, और पीछे हमारा -1/3x, इसकी पावर में आ जाएगा r। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 9CR है, इसको देखेंगे 3/2 की पावर में 9 माइनस आर है, और ये -1/3 की पावर में r है। x की पावर देखेंगे तो ये हो जाएगा, x स्क्वायर को 9 माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 9 माइनस आर से, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2r, और इधर से एक आएगा x की पावर माइनस आर, इससे ऐड हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 18 माइनस 3r, आई कैन डायरेक्टली राइट आउट 18 माइनस 3r। अब हम ये देख सकते हैं ये कांस्टेंट टर्म रहेगा और ये x का टर्म आ गया। अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो दिख रहा है हमें, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब इसके अंदर कांस्टेंट टर्म निकालना है। ये कांस्टेंट टर्म तभी होगा जब 18 माइनस 3r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब हम इसको 0 करके देखेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 6। तो r के लिए 6 रखने पर हमारा आंसर आएगा। तो r के लिए 6 रखते हैं, देखना इसमें r के लिए 6 रखते हैं, 9c6 3/2 की पावर में 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और -1/3 इसकी पावर में कितना आ जाएगा, तो वी विल सी 6। ये एक पहला टर्म हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब ये x है तो इधर x की पावर -1 आना चाहिए। अब x की पावर -1 तब आएगा जब 18 माइनस 3r की वैल्यू -1 हो जाए। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू सही नहीं मिलेगी, r हमें दिखेगा 19/3। 19/3 इंटीजर नहीं है, जबकि r की वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होती है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू। तो इसमें ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसके एक्सपेंशन में कभी भी x की पावर -1 आएगा नहीं। तो हम 2x से जब मल्टीप्लाई करें तो कभी भी हमें x की पावर 0 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं x क्यूब बार बैठा है तो अंदर x की पावर -3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 18 माइनस 3r जब -3 होगा तो 3r हमारा 21 आ जाएगा, तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसका मतलब जो r 7 रखेंगे तो इसके अंदर x की पावर 0 x की पावर -3 निकलेगा,
और जब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और इसका जो कोफिशिएंट है दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 0 दिखेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक तो -3 यहाँ पे x क्यूब के साथ में, और अंदर से जो भी आएगा समथिंग कांस्टेंट x की पावर -3 आएगा, तो कांस्टेंट और -3 मल्टीप्लाई होगा और x क्यूब और x की पावर -3 मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट और -3 क्या दिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इसके एक्सपेंशन में। तो इसके अंदर जब हम r के लिए 7 रखेंगे तो देखना ये दिखेगा 9c7 3/2 9 -7 2 हो जाएगा और -1/3 7 हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से 9c6 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 9c6 हमारा कितना होगा, 9c3 के बराबर। अब 9c3 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2। तो वी विल सी ये कट के 3 हो जाएगा और ये कट के 4 हो जाएगा इंटू 7, 21 इंटू 4 84। तो ये हो जाएगा 84, 3 का क्यूब 27 और नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस का क्यूब प्लस और 1/3 की पावर 3। तो ये 27 इंटू 27 हो जाएगा। एक 27 काट लिया इसलिए ऐसा लिखा है। ये माइनस हो जाएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। ये देखिएगा 3 इंटू 9c7, 9c7 को हम लिख सकते हैं 9c2 और 9c2 कितना होगा 9 इंटू 8/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 36, 3/2 9/4 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 की पावर 7। हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 54/108 हो जाता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें 108 इंटू पी पूछा गया था, तो ये क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन पी। तो मतलब ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में पी के बराबर दे रखी थी। पी जो है इसके एक्सपेंशन में आएगा तो हम बोल सकते हैं पी बराबर ये हो जाएगा हमारा, इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म जो है वो पी है। तो यही पी की वैल्यू है। तो 108 पी क्वेश्चन में पूछा था तो वो कितना हो जाएगा 54/108 इंटू 108। सो दिस विल बिकम 54। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो 54 अगर ऑप्शन में देखते हैं हम लोग तो हमें ये दिखेगा। सो दिस इज 54 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये इसका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस देन 25 अल्फा हो जाए। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर है। जनरल टर्म क्या होगा, x प्लस वाई की पावर n का NCR, आगे जो देख रखा है उसकी पावर में n माइनस r, पीछे की पावर r। इसका कांस्टेंट टर्म निकालना है तो हम सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 होनी चाहिए। जनरल टर्म हो जाएगा 12CR, आगे दे रखा है √3/x, इसकी पावर में आ जाएगा 12 माइनस r और पीछे दे रखा है 2x/√5, इसकी पावर में चला जाएगा r। कांस्टेंट टर्म को अलग अलग करते हैं। 12CR कांस्टेंट है, यहाँ से √3 की पावर में दिखेगा 12 माइनस r और यहाँ से दिखेगा 2/√5 की पावर r। x की पावर यहाँ से दिखेगा, ये ऊपर जाएगा तो -12 प्लस r हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे दे रखा है x की पावर r। सो दिस विल बिकम 12CR √3 की पावर में 12 माइनस r एंड दिस इज 2/√5 की पावर r। और यहाँ पे हम देखेंगे तो x की पावर में -12 प्लस 2r दिखेगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कांस्टेंट टर्म इसका जो है वो हमें निकालना है। तो हम देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए -12 प्लस 2r, x की पावर ये 0 दिखना चाहिए, तो यहाँ से 2r 12 आ जाएगा तो r की वैल्यू में दिखेगी 6। तो हमें समझ में आया कि r की वैल्यू जब 6 रखी जाती है तो ये पावर 0 हो जाती है। तो दोनों तरफ r की वैल्यू 6 रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा T7, ये दिखेगा 12C6, ये हो जाएगा √3 की पावर में 12 माइनस 6 6 हो जाएगा यानी 2/√5 इसकी पावर में 6 हो जाएगा और वो x की पावर 0 हो जाएगा। यही हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये वैल्यू हमको दे रखी है 2 की पावर 8 इंटू √3 इंटू अल्फ़ा। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 12C6 की वैल्यू निकालते हैं, ये कितनी आती है। तो 12C6 अगर देखेंगे हम लोग तो 12C6 की वैल्यू जो होगी 12 इंटू 11 इंटू 10 987, 6 बार ओपन करेंगे 12 को, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं 6 और 2 से 12 खत्म हो जाएगा
5, ये 2 बचेगा, फिर इसका एक और 2 ख़त्म हो जाएगा, इस 3 से ये 3 बच जाएगा। तो देख सकते हैं ऊपर में हमें दिखेगा 11 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7। हम देख सकते हैं हमें 2 की पावर में क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 2 की पावर को एज इट इज रखते हैं। तो ये वैल्यू अब देखिए क्या बनेगी, 11 इंटू में 7 इंटू में 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। रूट 2 को हम देखेंगे, रूट 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और रूट 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 बोले तो 125। लेट मी वेट। Okay, so what I have seen, there is some correction here, it is 3, so यहाँ पे ये 5 की पावर 3 है, यहाँ we will correct it। so यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका 3 है, ये भी 3 है यहाँ पे, तो ये 5 की पावर 1/3 है। so 5 की पावर 1/3 और पावर में 6 लगेगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। now this is correct, so we will see here one more correction। यहाँ पे भी 3 था, 3 की पावर में यहाँ पे 5 लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। आई विल राइट इट अगेन, 3 है और यहाँ पे 1/5 रूट है, और सेम यहाँ पे भी दे रखा है 2x, 5 यहाँ पे 3 है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, सो यहाँ पे एक एरर हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर पावर 5 है, मतलब 3 की पावर 1/5 होगा। तो आई विल करेक्ट इट, ये दिखेगा हमें 5, सेम अगले स्टेप में भी वही दिखेगा हमें 5, और जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये दिखेगा हमें 5। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करने जाएंगे तो यहाँ तक तो हमने सही किया था, इसके बाद के टर्म को देखेंगे तो ये 3 की पावर 1/5, तो 3 की पावर हमें दिखेगा 6/5, और ये है 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा 25। मेरे ख्याल से अब एकदम करेक्ट दिख रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो ये 77 हो जाएगा, और 6/5 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर में, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 पूरा है हमारे पास में, 2 की पावर 6 भी है, 2 की पावर 3 भी है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। आई विल राइट द आंसर 693/25 इंटू 2 की पावर 8, और ये आ जाएगा 3 की पावर में 1/5, ऐसा कुछ आ जाता है। और इसके अंदर जो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, इसके अंदर भी यहाँ पे 5 ही दे रखा था। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है 693/25। ठीक है, इसको करेक्ट देख लेते हैं। तो हमसे जो पूछा गया था 25 अल्फ़ा पूछा गया था क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा 693, दिस इज द आंसर। इसके अंदर क्वेश्चन में करेक्शन था, उसको हमने कर दिया है, सो यू विल करेक्ट इट। यहाँ पे 5 था, यहाँ 3 था और वहाँ 5 था। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा दैट इज 693, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल थ्योरम 2024 के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अंदर और भी हमारे PYQs के क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।